गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम 1 सेमेस्टर 1। तो ये बीकॉम के लिए एक रिविजनरी क्लास है। मेरे पास एक बुक्स है ये जीवन सन्स पब्लिकेशंस की, तो इसी के अंदर से हम आपका टॉपिक कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए होगा। और ये एक रिविजनरी क्लास होगी। 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि पास तो बिल्कुल 100% होंगे 60+ मार्क्स के लिए मैं आपको कराऊँगा। इतना बेटर कराऊँगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आपका इंडेक्स है जो आपका सिलेबस पर्पस से है। तो मेनली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आपको करना है। मैट्रिक्स में आपको ये फिर ये उस हिसाब से मैं आपको सीक्वेंस में फॉलो कराऊंगा। तो मैट्रिक्स कराने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक में देखिए आपको कराने बीकॉम 1 में आपका क्या है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर्पज़ से करा रहा हूँ कि आपने आज तक मान लीजिए इस टाइप का मैथ नहीं पढ़ा है। जब तक कि आपकी 10th में आपने पढ़ा होगा, +1 +2 में आपके पास मैथ नहीं था। अगर आपके पास +1 +2 मैथ था तो आपको इन सब के बारे में पता ही होगा मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 2 + 2 5 नहीं हो सकता, तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा पॉसिबल करा सकती है कि इसको इसमें जोड़ने से 5 मिल सकता है। ठीक है, तो उसको मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले देखो हम उसमें पढ़ेंगे इस टाइप से होंगी आपकी रो, इस डायरेक्शन में आपकी होंगी रो। ठीक है, और आपकी इस फॉर्म में होंगी कॉलम्स। इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे आप रो को प्रेजेंट करते हो और ऐसे आप कॉलम को प्रेजेंट करते हो। एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मेरे पास ये मेरे 1 2 3 मान लीजिए 4 5 एंड 6। तो आपको बताने हैं कि इसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। तो देखिए, रो मैंने बोला था ना ऐसे 1 रो एंड 2 रो, तो यहाँ पे सबसे पहले रो ही लिखना होता है। तो मेरे पास 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो मेरे पास 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम इस सीक्वेंस से बताएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें कितनी रो हुई, 1 2 एंड 3 रो हुई। पहले रो ही लिखनी होती है आगे। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम हुए। ठीक है, तो ये हमारी रो ऐसे प्रेजेंट होती है, हमारे कॉलम ऐसे सीक्वेंस में। तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस क्वेश्चन में रो कितनी हुई, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 3 रो हुई। हमारे पास कॉलम कितने हुए, 1 एंड 2। हमारे पास 2 कॉलम हुए। तो इस सीक्वेंस से हमें फॉलो करना है। तो हमारे पास ये हमारा एक बेसिक है जो आपको एक टर्म्स को सिखाता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। ये चैप्टर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत करने के लिए अपना बेसमेंट तो हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने आपको बताया है कि रो को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बताया था, जैसे कि आपकी ये रो होती है। ठीक है, ये रो है सारे। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है केवल जिसमें एक ही रो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रो 1 हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 कितनी भी लंबी बना लो इसको, यानी रो एक ही होनी चाहिए। देखो ये रो एक ही, क्योंकि रो हम ऐसे काउंट करते हैं रो 1। तो इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6, हर एलिमेंट एक कॉलम में है। ठीक है, तो इस हिसाब से 6 इसमें कॉलम हुए। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल एक ही रो होती है। तो उसके बाद क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है। कॉलम को हम ऐसे प्रेजेंट कर, जैसे 1 2 एंड 3 हमने ये इसको ऐसे लिखा। देखो इसमें रो सबसे पहले तो रो ही लिखनी होती है। रो कितनी है इसमें, 1 2 एंड 3, क्योंकि रो को ऐसे देखते 3, और कॉलम कितने ऐसे देखते कॉलम, तो कॉलम एक ही है। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होती, यानी या तो 2 रो होंगी 3 कॉलम, मतलब कि इक्वल नहीं होती। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती, जैसे एक पार्क होता है, या तो वो ऐसे होंगी। ठीक है, ऐसे होने का मतलब क्या, रो तो उसमें कम है और कॉलम उसमें ज़्यादा है। या फिर वो ऐसे होगी, जिसमें रो तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें रो तो बहुत ज़्यादा है और कॉलम जिसमें कम है, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक एलिमेंट लिखा है मैंने। तो इसमें कितनी रो हुई, 1 एंड 2 रो हुई इसमें। देन कॉलम कितने हुए, 1 2 3 एंड 4 इसमें कॉलम। तो इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल सकते। तो ये होती है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 2 3 एंड 4। तो एक छोटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 इसमें रो है, देन कॉलम 1 एंड 2 इसमें कॉलम। तो एक स्क्वायर है, जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने बनाया है। और इसमें जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4, तो एक और बनाते हैं 13 14 15 एंड 16। तो ये हुई हमारी बड़े वाली बना दी मैंने। तो देखो इसमें 1 2 3 4, 4 इसमें रो है, देन कॉलम 1 2 3 एंड 4, 4 ही इसमें कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो एंड कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज आएगा आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको समझना है व्हाट इज अ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे लिखे हुए होते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले वो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब जिसकी रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, कि 1 2 3, 3 कॉलम हुए, 1 2 3, 3 ही रो हुई, यानी 3 × 3, 3 ही नहीं मतलब कितने भी हो लेकिन इक्वल होने चाहिए, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी जीरो होती है। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ऐसी फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। जो ऐसे वाली फॉर्म में इनको छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, 0 0, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका है 1 0 0, फिर आपका है यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा आपका 5, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए बाकी सबको क्या होना पड़ेगा, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट रहना चाहिए इस फॉर्म में, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स बनने के लिए उसके अपर और नीचे क्या होना चाहिए, 0 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते चाहे यहाँ पे 3 3 3, 5 5 5, 6 6 6 या 1 8 9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। देखो तो सबसे पहले हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो एक स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि जितनी रो है उतने ही उसमें कॉलम होने चाहिए। फिर आई आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहले। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके कुछ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा 6 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें, यस हैं। और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए ये डायगोनल्स एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होने चाहिए, सेम। सेम अगर ये हैं तो ही ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, ऊपर नीचे 0 होने चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए ये कुछ नहीं, ये सेम ही होने चाहिए, या तो यहाँ पे 8 8 हो, या 1 1 हो, या 5 5, ये सेम ही होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ तो है ना, ऊपर नीचे 0, क्योंकि डायगोनल ने बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वहाँ पे कुछ होना चाहिए, अपर और लोअर 0 हो सकता है। लेकिन स्केलर बोल सकता है जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वहाँ पे सेम ही होने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें एक निचोड़ भी हम बोल सकते हैं, यानी कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर तभी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तभी होगी जब उसके ये एलिमेंट सेम हो। लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज यानी हमेशा, एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर नहीं कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स तभी स्केलर कहलाएगी जब उसके ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम। जैसे इस क्वेश्चन में सेम नहीं है तो ये स्केलर नहीं होगा, लेकिन ये डायगोनल तो है ही मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में देखो ये सेम है, ये स्केलर भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आई यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें, जैसे कि आपने अभी ये पढ़ी, इसमें केवल ये वाले एलिमेंट 1 ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होने चाहिए, 1 ही। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, यानी कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट केवल वन ही हो उसको क्या बोलते हैं, केवल ओनली वन ही होना चाहिए, वन ही होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट भी हुई, प्लस ये आपकी स्केलर भी हुई, ठीक है, प्लस ये आपकी डायगोनल भी हुई, ठीक है। तो देखो ये तीनों हुई, ये क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स की क्या होती है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो केवल वन ही होने चाहिए। अगर वो वन है, ठीक है, वन ही होने चाहिए, कोई और एलिमेंट होना भी नहीं चाहिए, वन है, तो ये कौन सी हुई, यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा, अगर ये वन है यानी सेम है, स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, अगर ये आपके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल भी है, तो यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीन होती है, आइडेंटिटी भी होती है वो, प्लस वो आपकी स्केलर भी होती है, प्लस वो आपकी डायगोनल भी होती है। अब मैं इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका हुआ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो बताइए क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ये ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन होना चाहिए था और वन नहीं है। सेकंड नंबर, सेकंड पे आपको पूछा क्या ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, यस ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ये क्या हुई, एक स्केलर मैट्रिक्स हुई। थर्ड नंबर पे क्या ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, यस डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पे नंबर होने चाहिए, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, अपर और लोअर, यानी ये तीन और ये तीन 0 0 ही होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए। फिर थर्ड देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब तीनों कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है हमें, क्या ये आपके यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या इसके डायगोनल एलिमेंट वन है, यस है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। सेकंड क्या ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमें देखना जो इसके डायगोनल एलिमेंट से क्या वो सेम है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे है ना, वही यहाँ पे यस है, तो ये वो भी है। थर्ड पे क्या इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी 0 0 है, हाँ है, तो ये तीनों है, यानी कहने का मतलब क्या, एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों होती है, तीनों कौन सी, डायगोनल भी होती है, स्केलर भी होती है, और वो एक यूनिट मैट्रिक्स भी होती है। फिर उसके बाद है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता है ट्रायंगल से, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कौन सी होती है, देखो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होती है, देखो जैसे कि यहाँ पे मान ले ये स्केलर ही लेते हैं, 1 एंड 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अपर वाली भी क्या बोलती है हमें, अपर वाली बोलती है कि अपर वाले भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अपर भी यानी कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि डायगोनल को छोड़कर ऊपर ये तीन जो बच गए यहाँ पे भी कुछ नंबरिंग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी लोअर में 0 होनी चाहिए और अपर में कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट आएगा वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में क्या है, जैसे कि मान लो फिर से इसमें भी ऐसे ले लेते हैं 1 1 एंड 1, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे जैसे कि 0 0 एंड 0, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 2, यहाँ पे ऐसे करके 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लीजिए 4, यहाँ पे लोअर में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, चाहे ऊपर 0, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं। फिर हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होते हैं जिसकी रो एंड कॉलम सारे ही 0 0 0 हों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आके आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ केवल उसी मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं जिसकी रो एंड कॉलम दोनों ही क्या हो, इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन B दिया हुआ है हमें 9 11 12 कुछ भी दे, 8 6 3 8 5 3। तो क्या आपको पूछे क्या ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो आप देखोगे इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, उसके कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। फिर इसको देखेंगे ऐसे ही 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, यस, क्योंकि इसकी ये आइडेंटिटी सेम है, सेम रो है सेम कॉलम है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी अगर एक कॉलम भी नहीं होता, यहाँ पे 2 आ जाता, तो ये कंपेरेबल नहीं होती, ठीक है। तो लास्ट है आपकी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर के पार्ट भी इक्वल होते हैं, जिसके अंदर के पार्ट भी, अंदर के पार्ट माने जैसे यहाँ पे मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद
हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू दिस, और बी क्या होना चाहिए, बी भी सेम ही होना चाहिए। मैंने लिखा बी में 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी। तो बता रहे पहले इसमें बोला इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल में हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे 1 1 के इक्वल है, देन 2 2 के इक्वल है, ठीक है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, और 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 ए के इक्वल है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो उस हिसाब से होते हैं इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हुआ होगा। तो इस बेसिक के हिसाब से हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को देखना है। थैंक यू।